माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम देखेंगे विद इन 1 year व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन और इवेंट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, बट द डेट अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 टाइम स्टैम्प्स, डेट ऑफ बर्थ सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 1 कामबाबा जैस्पर। ओके, कामबाबा जैस्पर। ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 रेनबो मून स्टोन। ग्रुप नंबर 2 रेनबो मून स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 3 कार्नेलियन क्रिस्टल, कार्नेलियन। थैंक यू सो मच। चलिए मेरी रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 1। विद इन 1 year क्या आप अनएक्सपेक्टेड इवेंट और सिचुएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपकी बर्थ डेट इस डेट में से है एंड कामबाबा जैस्पर आपने चूज़ की है। इस क्रिस्टल की बहुत सारी फीचर है, मतलब बहुत सारी बेनिफिट्स है, सिग्निफिकेंस है, बट डेफिनेटली इमोशनल रिलीज है, स्टेबिलिटी देते हैं, आपको ग्राउंडेड होने में मदद करते हैं, ठीक है। बट और एक इसका एक साइट है, वो है नाइटमेयर। रात्रि की टाइम फ्रेम में, सोने की टाइम फ्रेम में जो नींद मतलब नींद में जो सपने देखकर जो गिर जाते हैं, बेड से कोई गिर गया, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे रूम में है, जो नाइटमेयर की प्रॉब्लम, कोई चलने लगे, जो स्लीपिंग डिजीज़, इंसोम्निया की कुछ प्रॉब्लम। एंड अगर आप इस क्रिस्टल को देखेंगे ना, इस क्रिस्टल की जैसे ऐसा लगता है कि आंखें हैं। आई डोंट नो मेरी कैमरा कितनी जस्टिस कर रही है, बट यस, इस क्रिस्टल की सबसे बड़ी जो ब्यूटी है, जैसे पूरी क्रिस्टल जैसे एक जैसे जागा हुआ है, जैसे कोई। इसीलिए इस क्रिस्टल के साथ नाइट स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया की जैसे कुछ प्रॉब्लम हील होते हैं। ओके, देखते हैं क्या आ रही है विद इन 1 year आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड। ए थ्रोन इन द पो, कहने का जो मतलब है आपके पैर में कोई कांटे चुभे हैं। इस काट की एनर्जी नेगेटिव नहीं है, इस सिचुएशन को दर्शा रही है। आप देखेंगे जूता पहने हैं, थोड़ा सा भी कोई कंकड़ वगैरह कुछ जूता में आगे एक ही आई है, बट आप चल नहीं पाएंगे जब तक वो निकालेंगे नहीं। सो यहाँ पर सैटर्न का एक हेवी इफेक्ट, क्योंकि पैर सैटर्न से कनेक्ट करता है। देखिए एक कांटे चुभी है पैर के नीचे। तो यहाँ पर 3 मीनिंग बोला गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखो इंटरनल क्या थ्रोन है, अंदर में क्या कांटे हैं, बाहर के कांटे उसको रिमूव करना है, अंदर के कांटे रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद रोज़ पेटल को धारण करना है। तो यहाँ पर थोड़ी फिल्ट्रेशन, आपकी जो करंट सिचुएशन है जहाँ पर पैर में कांटे चुभने की जैसे सिचुएशन है, जहाँ पर आप एक कदम भी आगे मूव नहीं कर पा रही है, और अगर मूव भी करें तो कांटे चुभ रही है। तो अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट यहाँ पर है, 3 सिग्निफिकेंट मैसेज। आइदर आपको अपने इंटरनल बॉडी पर ध्यान देना है, अपने थॉट पैटर्न पर, कि आप हर जगह पर बहुत ज़्यादा ओवर थॉट करते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें गोइंग विथ फ्लो जाने से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जिनको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, बार बार डिप्रेशन, पैनिक अटैक होती है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उनको कि आप बाहर जाओ, थोड़ी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक डेली करना शुरू कर दो, तुम फ्रेश फील करोगे। तुम्हें अगर रात्रि में नींद की प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ी फ्री हैंड एक्सरसाइज घर में करना शुरू करो, बॉडी एग्जॉस्टेड होंगे तो नींद अच्छे आएंगे। सो यहाँ पर इंटरनल कुछ थ्रोन जो निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है। एक्सटर्नल एक थ्रोन मतलब बाहर में क्या कांटे हैं, कौन सी वो लोगों को काट छाट करना है, तो 1 साल के अंदर फिल्ट्रेशन है, क्योंकि ये कांटे चुभी हुई हैं। एंड थर्ड जो है वो है एक्सेप्टेंस, एक ग्रेसफुली किसी चीज़ को, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर कर गोइंग विथ फ्लो जाना, जिसको बोला गया है कि पेटल धारण करना, रोज़ पेटल धारण करना। बट सिचुएशन जो है अभी बहुत टफ है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं व्हाट्स कमिंग। थैंक यू। बहुत टाइम से अगर ऐसा है कि जूता आपने चेंज नहीं किए डेली बेसिस का, बट आपको लगता है आप चेंज करने की समय आ गई है, अपकमिंग 1 year में उसको चेंज कीजिए।
मेरी बात सुनकर ऐसा लग रहा होगा कुछ व्यूअर्स को कि ये तो चेंज करते रहते हैं, बट ऐसे कई व्यूअर्स हैं जो 2-3 साल से पहन रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबकी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन सेम नहीं है, लाइफ सेम नहीं है सबकी। ग्रुप नंबर 1, अपने पुराने वाले जूते जो है निटी को दे दीजिए, उसको फेंकिए मत, नहीं लीजिए। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। व्हाट्स कमिंग अपकमिंग 1 ईयर? What's the unexpected you can expect? Thank you. What's the unexpected you can expect within 1 year? Group number 1. One time. यहाँ पर बोला गया है इंटरनल कुछ पेन है, रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ पास्ट ट्रॉमा है जो थ्रोन, जो कांटे के जैसे चुभ रही है आज भी, अब निकाल नहीं रही उसको। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। थैंक यू स्पिरिट। व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट? मैं टैरो से देखूंगी, कुछ एंड में गाइडेंस भी देखूंगी। नंबर 1, व्हाट्स द अनएक्सपेक्टेड यू कैन एक्सपेक्ट विद इन 1 ईयर? Let's see. The first is purification, गंगा स्नान। माँ काली की एक मूर्ति जैसे वो मिली है गंगा के नीचे से। लुक एट दिस, गंगास रिवर एंड इंडिया, प्यूरिफिकेशन। मैं आपको पहले बोल रही थी क्योंकि कांटे जो है ये टॉक्सिक है, ये कांटे नहीं है, फिजिकल मीनिंग कांटे है, बट इट्स नॉट थ्रॉन, इट्स ए ट्रॉमा, फियर हो सकते जो इंटरनल है, बाहर नहीं आ पा रही है। आपने पास्ट का कोई इवेंट, पास्ट लाइफ का कोई इवेंट जो कांटे केतु के जैसे आपके अंदर बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं आ पा रही है, वो रिलीज़ नहीं हो पा रही है। तो इस जगह पर प्यूरिफिकेशन होगा। देखिए जब प्यूरिफिकेशन की बात होती है, 8th हाउस एक्टिवेशन होती है, आपका लगन चेंज हो जाते हैं। लगन चेंज मतलब लगन में परिवर्तन आते हैं, आप सेल्फ को चेंज करते हैं, आप रूटीन में चेंज करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आते हैं। 2 व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, एक व्यक्ति जो सब कुछ हार चुका है, उसके पास उम्मीद नहीं है, और सेकंड जो सब कुछ मिल गया है और कोई पाने की कोई इच्छा नहीं है। 2 व्यक्ति आते हैं, बट आपकी जो एनर्जी है, आप सब कुछ पाकर नहीं आ रही है। आपका जो स्पिरिचुअलिटी जर्नी है, जैसे और कोई उपाय नहीं है ईश्वर को छोड़कर, तो तब आप आ रही है। दैट्स द एनर्जी ऑफ प्यूरिफिकेशन, जहाँ पर हम सरेंडर करते हैं। दिस ए कार्ड ऑफ रिवेंज, बट समहाउ कार्ड रिवर्स में आई। मार्स इन स्कॉर्पियो। देखिए रिवेंज का एनर्जी रिवर्स में आने का मतलब ही है कि मार्स का जो पावर होते हैं ना कि एग्रेशन, बदला, इस एनर्जी से, पैटर्न से बाहर आ रही है आप। स्कॉर्पियो की एनर्जी जब रिवर्स आ रही है, कि रिवर्थ होने जा रही है आपके जीवन में विद इन 1 ईयर। ये कांटे आपकी बाहर आ रही है। ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट विद दिस रोमांस, सो रिलेशनशिप रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव एक मैसेज आ रही है, क्योंकि कोई रिवेंज नहीं, कोई शत्रुता नहीं। जहाँ पर सरेंडर का मोड है, आपको वो प्रेम मिल रही है, वो अफेक्शन मिल रही है, वो अटेंशन मिल रही है किसी पर्सन से। एंड दिस इज़ वेरी प्योर, बिकॉज माँ गंगा जो कनेक्टेड हुई है यहाँ पर। कोई भी नदी जब कनेक्टेड होती है, फ्लो की बात करते हैं, जैसे सोर्स का पता नहीं, डेस्टिनेशन समुंदर है, बह जाना है। माँ गंगा महादेव की जटा से निकली है, वो सोर्स है, बट महादेव ने उनको रोक कर नहीं रखी, क्योंकि महादेव जानते हैं कि मिलना समुंदर से है, नियति है समुंदर में मिलना। तो कुछ चीज़ें नियति के ऊपर छोड़ना, फ्लो में छोड़ना। तो देखिए यहाँ पर रोमांस जो है ये फ्लो में ही आ रही है आपकी लाइफ में। दिस इज़ गोल्डन पैलेस जुपिटर एक्टिवेशन, जुपिटर विथ मरकरी। यहाँ पर जो ग्रीन लीव्स दिखाया गया है, ये मरकरी को भी डिनोट कर रहा है। यहाँ पर रूट्स को दिखाया गया है, केतु को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर विद इन 1 ईयर गोल्डन पैलेस, अमृतसर, सिख, ऐसा जगह पर जहाँ पर गुरुद्वार है। मुझे यहाँ पर देखिए ये पैलेस है, आइदर आप कोई पैलेस एरिया, जैसे जयपुर में बहुत सारे ऐसे रॉयल पैलेस वगैरह है, ऐसा कोई जगह विजिट करेंगे विद इन 1 ईयर जहाँ पर राजा रानी का वास थी, कोई हिस्ट्री है उस जगह पर। और गोल्डन पैलेस अमृतसर, ऐसा कोई सैक्रेड प्लेस, मैं सिर्फ गुरुद्वार की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा कोई सैक्रेड प्लेस जहाँ पर जाने की आपकी बहुत टाइम से इच्छा थी,
जहाँ पर केतु बहुत कनेक्टेड हो रही है, बिकॉज रूट्स, बंच ऑफ रूट्स यहाँ पर है, बहुत हिस्ट्री है वहाँ पर। एंड केतु जहाँ पर त्याग जुड़ी है, कोई इंसिडेंट, कोई जहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी एट अ टाइम, ऐसे कोई प्लेस आप विजिट करने जा रही है। मैं सभी प्लेस के नाम यहाँ पर नहीं बता पा रही हूँ, बट केतु यहाँ पर जो रूट्स को दिखा रही है ना, इसका मतलब है जहाँ पर बहुत सारी हत्या हो या फिर सैक्रिफाइस हुई है, शहीद हुई है बहुत सारे व्यक्ति एक जगह पर। तो मुझे बार बार यहाँ पर पंजाब की वो जगह ही बार बार आ रही है, बट आई डोंट नो, ऐसा डेफिनेटली जहाँ पर रॉयल पैलेस है उस जगह पर भी कहानी है, हिस्ट्री है, ऐसी कोई जगह विद इन 1 ईयर आप विजिट करने जा रही हूँ। एंड अगेन बट इट लुक्स लाइक केदारनाथ, आई डोंट नो, बट ये संभाला है, हिमालय संभाला की एनर्जी है, हैप्पीनेस। सो ये मुक्ति की आनंद है, जैसे कुछ मिल गई है आपको। जैसे ये गंगा नहाने गए थे, इनकी माँ काली की मूर्ति मिली है, माँ काली की वो। एंड देखिए यहाँ पर ना अगर आप माँ छिन्नमस्ता को देखेंगे तो उनकी सर जो है उनके हाथ में होती है। छिन्नमस्ता माँ जो है वो एक्चुअली राहु केतु से कनेक्टेड करते हैं माता, बट यहाँ पर ना राहु की एनर्जी, क्योंकि सिर्फ मुंड दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपकी राहु की इच्छा पर अंकुश लगना, डिज़ायर पर अंकुश लगना, ये एनर्जी। तब मुक्ति तो तब मिलती है जब राहु पॉजिटिव होकर केतु एक्टिव होती है, मुक्ति तब मिलती है। इसीलिए राहु केतु एक्सिस इतनी इम्पॉर्टेंट है कुंडली में। यहाँ पर कुछ मुक्ति मिल रही है एंड देखिए हैप्पीनेस आ रही है, किसी जगह पर तो अब जा रही है। ज़रूरी नहीं आप केदारनाथ जाओ, आप ऐसे हिमालय की और कोई नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न, इस टाइप की कोई जगह मुझे ज़्यादा नज़र आ रही, कनेक्टेड हो रही है, और कोई पैलेस एरिया। ओके, बट ये कहीं ना कहीं आपको मतलब बहुत खुश कर रही है, विद इन 1 ईयर की जो एनर्जी आ रही है। एंड दिस द कार्ड ऑफ 33, ये मास्टर नंबर पे आई है। एंड केव जो होती है जहाँ पर छाप रखा जा रहा है, पितृ के लिए कुछ करना, चाहे वो हवन हो सकती है घर में, अपकमिंग 1 ईयर में इम्पॉर्टेंट कोई सैक्रेड रिचुअल्स हो सकती है, जहाँ पर पितृ बहुत खुश है आपसे। एंड वो ऊपर से बैठकर जैसे आपकी इस एक्टिविटी को लेकर वो आपको आशीर्वाद दे रही है, एंड प्रोटेक्शन है। आप पूरा, मैं सब 1 ईयर की बात कर रही हूँ, ये आपका ऑरा, आपका एनर्जी हर तरफ से प्रोटेक्टेड है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, 11 नंबर दिखाई दे मुझे, ग्रुप नंबर 1। वन टाइम अनएक्सपेक्टेड विद इन 1 ईयर, 1 स्टेप एट अ टाइम, स्टेपिंग अवे, आगे बढ़ना, मूव करना। चारों तरफ रूट्स दिखाई दे रही, चारों तरफ। बैकग्राउंड में एल्क को दिखाया गया है, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स में आप कई कबार एनिमल टैरो अगर यूज़ करते हैं, एनिमल टैरो देखे होंगे कभी, एल्क हो, मेल डियर को इस्तेमाल किया जाता है, मतलब स्टेबिलिटी विथ फाइनेंस, जहाँ पर कमिटमेंट है। एक मतलब कोई चीज़ में एक टेम्पररी पॉज, ओके, एक ब्रेक जो ज़रूरत होती है टू अप्रिशिएट द होल प्रोसेस। कहने का मतलब है आप बहुत कोई इम्पॉर्टेंट किसी चीज़ की बहुत क्लोज है, मतलब कोई कंक्लूशन, कोई गोल की बहुत क्लोज आ चुके हैं। जब ये कार्ड निकल कर आते हैं, मतलब कोई एक लंबा प्रोसेस, दिस इज थ्रोन इन द पो, बहुत टाइम से कोई स्ट्रगलफुल सिचुएशन चल रही है, एकदम कंक्लूशन पर आ रही है, बट अप्रिशिएट द होल प्रोसेस। एक टाइम लो जहाँ पर देखो पूरी प्रोसेस में तुमने सीखा क्या है, एक टेम्पररी पॉज। अगर आप नहीं लेंगे तो यूनिवर्स देंगे। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। विद इन 1 ईयर, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, 1 टाइम मोर। What's the unexpected? Look at this. This is 6 of Wands. सभी लोग देख रहे हैं कि दिस इज़ द पर्सन जिसको लेकर लोग अप्रिशिएट कर रही है, या फिर बहुत दूर से ये लोग छोटी हो गई है बहुत ज़्यादा। जो लोग आपको अभी की टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा लग रही है कि वो हावी हो रही है, वही छोटा हो गई है आपके सामने। सो देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो जर्नी है, कोई फेलियर होते होते, ठोकर खाते खाते कोई ऊपर पहुंच रही है।
6 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर आप 6 ऑफ शॉर्ट्स में भी कुछ इसी टाइप की एनर्जी देखते हैं, कोई एग्जॉस्टेड मोमेंट से कोई बड़ी मुश्किल से बाहर आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट ईजी गोइंग कार्ड, लाइफ इज़ लाइक झिंगा लाला विक्ट्री मिल जाएंगे मुझे, ऐसा नहीं है। ओके, सपोर्टिंग जो एनर्जी आई है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में, किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात बता रही थी जब मैं एल को लेकर बात कर रही थी कि यहाँ पर जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है फाइनेंशियल अबंडेंस, मतलब एक मॉनेटरी गेन को दिखा रही है, जहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आप फाइनेंस प्लानिंग करिए, अबंडेंस प्लानिंग करिए। पेज ऑफ कप्स कोई ऑफर के थ्रू से, मतलब एक मैसेज आ रही है कि कोई ऑफर अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करेंगे, मिस नहीं करेंगे। ग्रुप नंबर 1। ओके, पेज ऑफ कप्स में एक नादानी ज़रूर होती है, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोई ना कोई गाइड कर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मदर भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मदरली कोई फिगर भी हो सकती है, कोई फीमेल फिगर, कोई एल्डर सिबलिंग हो सकती है, गाइड हो सकती है, मेंटर हो सकती है, सीनियर कोई पर्सन हो सकती है। ये पेज ऑफ कप्स क्योंकि मदर चाइल्ड डायनेमिक आई है यहाँ पर, जिसके थ्रू से आप 6 ऑफ वॉन्ड्स तक पहुँचेंगे। देखते हैं मैसेज, किसी की सुनना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज पेज ऑफ कप्स में नादानी है, इमेच्योरिटी है। ओके, देखते हैं नंबर 1। दिस इज स्टेपिंग अवे, रिलीज को भी दिखाते हैं, परमिशन टू रेस्ट, ब्रेक, रिलीज दिस मॉरिगन। चारों तरफ यहाँ पर देखिए क्रो को दिखाया गया है, क्रो सैटर्न से जुड़ी है, सैटर्न पाइसेस रिलीज को दिखा रही है। कुछ डिज़ायर, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, राहु पर अंकुश लगना, डिज़ायर पर अंकुश लगना, परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड पर अंकुश लगना, उस जगह पर ब्रेक लगना, जिसकी वजह से केतु एक्टिवेशन है जो लिबरेशन दे सकता है। क्योंकि तब तक आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आते हैं जब अष्टम से छठा एक्टिवेट ना हो। आप देखेंगे बटरफ्लाई, आप देखेंगे 555, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएंगे जब तक असेंडेंट सेल्फ पर काम नहीं किया जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस अगेन द प्रोटेक्शन विद दिस बाउंड्रीज एंड इंडिपेंडेंस। सो इस जगह पर आपको बोला जा रही है कि आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की एक मूड में है, चाहे वो कोई पैटर्न हो, एंसेस्ट्रल पैटर्न हो सकते हैं, फियर हो सकता है, आपकी मन में कुछ दुविधा हो सकती है। बिकॉज पेज ऑफ कप्स को देखिए जगलिंग कर रही है, एक कप ले या फिर एक कप ले, समझ नहीं आ रही। बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फर्स्ट थ्रोन को निकालो, कुछ तो इंटरनल फियर है, कुछ तो इंटरनल कुछ यहाँ पर कांटे है, कुछ ट्रॉमा है, उसको पहले नहीं निकालोगे तो लाइफ में 6 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आएंगे। एंड अगर ये खुद से नहीं हो पा रही है, आप गाइडेंस लीजिए और कोई ऐसे जगह पर जाइए जहाँ पर आपकी कार्मिक डेट्स जुड़ी है, कोई ऐसे सेक्रेट प्लेस जहाँ पर जाकर आपको हो सकता है कि वो ज्ञान, वो चेतना आपको मिले। इसीलिए लोग पिलग्रिमेज जाते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 2। अनएक्सपेक्टेड कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। ओके, एंड रेनबो मून स्टोन आपने चूज़ करा है। देखिए मैं पाइल 1 को भी बात बता रही थी क्योंकि मून का एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% जो है वो वाटर एलिमेंट मून कवर करते हैं, इसलिए मून नक्षत्र, मून राशि, मून प्लेसमेंट इतनी इंपॉर्टेंस दिया गया है लगन के साथ साथ। चंद्र कुंडली भी हम देखते हैं ना लगन कुंडली के साथ। मून की एनर्जी अगर ख़राब हुई राहु केतु की वजह से, शनि की वजह से, ऐसे भाव में स्कॉर्पियो में है या फिर अष्टम में मून बैठा है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है आपको लाइफ में। आप करते जा रही है, सब आ रही है, फिर भी ना होने की एहसास होती है कि कुछ नहीं है आपके पास। जितने भी है शायद करोड़ों लोगों के पास वो भी नहीं, फिर भी आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आते हैं। स्पिरिचुअलिटी में 2 व्यक्ति ही आते हैं, बात में ग्रुप 1 को भी बता रही थी, जो सब कुछ हो चुका है, जिसके पास कोई उपाय नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी में आना शुरू करते हैं। जब देखते सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल है, डर कर कुछ लोग आते हैं या फिर पूरी श्रद्धा के साथ, और सेकंड में आते हैं जो सब कुछ पा चुका है, अब वो शांति की खोज में स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है। तो मेनली 2 कैटेगरी है यहाँ पर। और कोई बड़ा कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी का, घर में बच्चे का कुछ हुआ है, या फिर बच्चे भी कभी कभी स्पिरिचुअलिटी का कारण बन जाते हैं। उनका बर्ताव, उनका जीवन भी आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर, आध्यात्मिक की ओर लेकर आने में मजबूर करते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। जीवन में उठा कोई ऐसी इंसिडेंट, इवेंट भी कारण हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी का, तो उस जगह पर आपकी सेल्फ चेंज होते हैं, अष्टम भाव एक्टिव होते हैं आपकी। अब बात करते हैं अपकमिंग 1 ईयर। नंबर 12, लीकिंग ड्यू फ्रॉम ग्रीन लिव्स। सुबह मॉर्निंग में आप देखेंगे ग्रास के ऊपर छोटी छोटी बूंदें रहती है ना, वो अगर थोड़ी देर के अंदर ही वो एवापोरेट कर कर चले जाते हैं, टेम्पोररी है। लुक्स लाइक पर्ल, बट पर्ल नहीं है।
यहाँ पर जो मेन मैसेज है, 2-3 मैसेज सिग्निफिकेंट मैसेज है कि कोई अपॉर्चुनिटी है, तुमने अगर सही समय पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं की, ये एवापोरेट कर चला जाए, एवापोरेशन में वो पैनिश हो जाएगा, वो और मिलेगा नहीं। लेकिन ड्यू फ्रॉम ग्रीन लीफ, जो तुम्हारे अंदर थर्स्ट है, वो थर्स्ट ये ड्यू भी पूरा कर सकता है, बट तुम उसके तरफ देख नहीं रहे हो, नंबर 1। दूसरी है समटाइम्स बहुत बड़ी कोई चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपकी जस्ट फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड है कि मुझे ऐसा ही काम चाहिए, ऐसा ही जॉब चाहिए मुझे, वरना मैं जॉब नहीं करूँगा। ये तो ठीक है, बट आप उसकी वजह से छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को आप नहीं देख रही है, उसका वो तो अभी मिल ही नहीं रहा, जो अपॉर्चुनिटी आपको थोड़ी आगे लेकर जा सकता था वो भी नहीं आप देख रही है, तो यहाँ पर वो मिस कर रही है आप। इसीलिए बोला गया ड्यू, छोटा सा ड्रॉप जो पर्ल की जैसे नजर आ रही, जस्ट ग्रैब इट, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल मोमेंट, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, उसको मिस होने मत दो। ऐसा ना हो तुम्हारी परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड की वजह से वो चला जाए। तो यहाँ पर एक वो मैसेज है, आपको डेली एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक के साथ जोड़ना चाहिए, वो डेली रूटीन में वो आपका इंक्लूड होना चाहिए। नेकेड फूड में, बियर फूड में अगर आप इस सुबह की जो ग्रास के ऊपर बूंदें होती हैं उसके ऊपर आप जाते हैं ना, बहुत सारी बीमारी भी रिलीज़ होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। कंडीशन की जगह साफ़ होना चाहिए डेफिनेटली। चलिए देखते हैं अपकमिंग 1 ईयर अनएक्सपेक्टेड, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं? Okay, what's the unexpected you can expect within 1 year, group number 2? One time more. आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ कार्ड देखिए मुझे एक बार। Okay. Let's see what's the unexpected you can expect. Group number 2. What's the unexpected? One time more. What's the मैं टैरो से भी देखूंगी, गाइडेंस भी देखूंगी यहाँ पर। What's the unexpected? Let's see. Oh, this card. गंगा किनारे कोई टेम्पल, राइट? गंगेस रिवर, गंगा किनारे कोई टेम्पल बनी हुई है, प्यूरिफिकेशन। देखिए राहु केतु के बारे में तो जानते हैं कि राहु सर है, केतु धड़ है। यहाँ पर एक व्यक्ति नहाने गया था एंड माँ काली की जो मुंड है, जो छिन्नमस्ता माँ के साथ भी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर, जो राहु केतु की गॉडेस भी बोला जाता है। बट यहाँ पर देखिए सिर्फ मुंड आई है, सर आई है, जो राहु को देख रहा, राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि इच्छाओं पर अंकुश लगाना, या फिर जब आप इच्छाओं को भी सरेंडर करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। प्यूरिफिकेशन में एक बात आपको बताएं कि 8th हाउस तब तक आपको रिजल्ट नहीं देते हैं, और आप 8th हाउस में काम नहीं कर पाते हैं जब तक आप सेल्फ पर काम नहीं करते। इट्स सिंपल। 8th हाउस से छठा सेल्फ है, जहाँ पर डेट्स जुड़ी होती है 8th हाउस की। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि प्यूरिफिकेशन होगा। गंगा स्नान हो सकती है, गंगा किनारे कोई टेम्पल हो सकती है, आप विजिट करेंगे अपकमिंग 1 ईयर के अंदर। एंड बहुत इंपॉर्टेंट कोई इवेंट और सैक्रेड रिचुअल्स को भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट प्यूरिफिकेशन है, सोल का फिल्टरेशन है, सेल्फ में ना एक शांति का अनुभव होगा आपको अपकमिंग 1 ईयर में। कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट, कोई जगह जाकर, जैसे माँ काली का ये जो सर इसने पकड़ा हुआ है, इसका मतलब जानते हैं कि आप देखेंगे किसी जगह पर नारियल फोड़ा जाता है, कोई गृह प्रवेश हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट कोई काम हो रही है, नारियल सर की भांति होती है, अंदर की पानी तामसिक होती है, वो रिलीज़ हो गया, फटा देते हैं ना। तो यहाँ पर सर का मतलब है मैंने अपना राहु जो है मैंने सरेंडर कर दिया, अपना जो नेगेटिविटी थी, एडिक्शन थी, जो राहु से राजनीति, कितना कुछ देखा जाता है, एडिक्शन है, बैड हैबिट, सब कुछ मैंने सरेंडर कर दिया तुम्हारे चरणों में। दैट्स द प्यूरिफिकेशन हियर। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, वेनस इन वर्गो। डिस्क्रिमिनेट करना, ये छोटा, ये बड़ा, ये वो, तू, मैं। दिस इज कार्ड ऑफ रोमांस। क्या बात है। एंड हार्मनी, सन इन लिब्रा। यहाँ पर
जो मैसेज आ रही है क्या आप, क्योंकि राहु ही है डिस्क्रिमिनेशन देते हैं, राहु का बहुत बड़े डिपार्टमेंट है, राहु का मतलब मैनिपुलेशन का डिपार्टमेंट है, राहु का राजनीति का डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट राहु के पास है, डिज़ायर का है, एडिक्शन का है, अल्कोहल का है, बहुत सारे। आप कुछ लोगों को देखेंगे मुँह पे कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, उन्हें भूख लगे ना लगे कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। राहु एडिक्शन, आप देखेंगे इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन सेकंड और मून के साथ है, सेकंड हाउस के साथ राहु है या फिर मून के साथ राहु है या फिर ट्राइन में है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो चल रही थी, ये छोटा, ये परफेक्शनिस्ट, क्योंकि ये एक परफेक्ट बटरफ्लाई पकड़ना चाहता है। वेनस वर्गो, नीच का वेनस, संतुष्टि नहीं है, चीप एटीट्यूड को भी आप देखेंगे जिनकी भी चार्ट में वेनस वर्गो है ना, वो मार्केट की प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट उठाता है एंड बहुत सारे प्रोडक्ट उठाएंगे। एक हो सकता है कि पूरा जितना भी चीप प्रोडक्ट्स उठाई है वो 5000 की आसपास हो गया है, बट वो एक अच्छा क्वालिटी की प्रोडक्ट 5000 में नहीं खरीदेंगे। ये नीच वेनस का एक प्रभाव भी होता है, अगर ये नीच भंग नहीं हो रही है तो कंडीशन। तो डिस्क्रिमिनेशन का जो मोड था वो ख़त्म हुआ। यहाँ पर रोमांस आ रही है, निगोशिएशन आ रही है, लिब्रा आ रही है, पार्टनरशिप, मैरिज का भी कुछ व्यूअर्स के लिए एनर्जी है, बट थ्रू प्यार, रोमांस, कोई प्रपोजल के थ्रू से हो सकती है, क्योंकि रोमांस है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, कौन छोटा कौन ज़्यादा प्यार करता है कौन कम, प्रेम ही सब कुछ है। अगर प्रेम है तो ऊंच नीच का कुछ सवाल ही नहीं उठता है, अगर प्रेम सच्चा हो। तो यहाँ पर वो मैसेज आ रही है, दिस इज़ ट्रांसेंडिंग। ओके 39 अटलांटिस, आगे बढ़ना। ट्रांसेंड का जो मैसेज होती है सोल का इवॉल्व होना, इसीलिए तो वो राहु को पकड़ा हुआ है। मुंड नहीं है माँ काली के यहाँ पर, ये राहु है, सर, जिस सर में सबसे ज़्यादा डेविलिश एनर्जी होती है, वैम्पायर की एनर्जी। जितना ज़्यादा दुनियादारी की, समझदारी के लोग आप देखेंगे राहु बहुत स्ट्रांग होते हैं उनकी, जितनी बड़ी राजनीतिक होते हैं। सो यहाँ पर ट्रांसेंडिंग का मतलब कोई स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक की और किसी का गमन है अपकमिंग 1 ईयर में, दैट्स वेरी प्रोमिनेंट। एक यात्रा दिखाई दे रही है, देखिए कि बोट है यहाँ पर अपकमिंग 1 ईयर में। अगेन मुझे बहुत ज़्यादा ना कोई टेम्पल, देखिए कपल डॉल्फिन है यहाँ पर जो फ्लाई कर रहा है यहाँ पर। आई डोंट नो कैमरा कितना यहाँ पर जूम हो रही है, बट एक कपल डॉल्फिन है जो हैप्पीनेस को दिखा रही है, जो सोल इवॉल्व होने की, क्योंकि सन लिब्रा में हार्मनी, सरेंडर कर दिया, मैंने झुक गई। सूर्य क्या है, ईगो भी तो है, राजा भी तो है, राजा झुक रही है किसके आगे, कर्म के आगे। तो यहाँ पर अपकमिंग 1 ईयर में आप किसी के आगे झुक रही हो, इसीलिए आप देखेंगे जब बरमाला पहनाया जाता है, लड़की ब्राइड ग्रूम को वो सर झुकाते हैं। इसको लेकर बहुत सारे लोग ताने भी मारते हैं ग्रूम की साइड में, देखे होंगे, क्योंकि लिब्रा झुकने का साइन है, पार्टनरशिप का हाउस है ना, जहाँ पर शनिदेव एग्जॉल्टेड है, कर्म के आगे सब झुकते हैं। एंड शादी से बड़ा कर्म और क्या है। गोल्डन पैलेस, ओह ग्रुप 1 और 2 कनेक्टेड है। गोल्डन पैलेस अमृतसर, रूट्स, जहाँ पर आपकी रूट्स जुड़ी है, कुछ पेंडिंग कर्मा जुड़ी है, अपकमिंग 1 ईयर में वो जगह आप जा रही है, विजिट कर रही है। गोल्डन पैलेस अमृतसर हो सकती है। देखिए केतु है यहाँ पर, रूट्स जब भी आते हैं ना केतु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केतु मतलब जहाँ पर जाकर आपको मुक्ति मिलेंगे, चाहे वो गंगा किनारे हो या फिर कोई ऐसे पैलेस, गोल्डन पैलेस जहाँ पर जिसका स्ट्रक्चर जो है ना कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर हर तरफ में अगर आप टेम्पल को देखेंगे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ओके ऐसा कोई टेम्पल, सेक्रेड प्लेस, गुरुद्वार आप विज़िट करने जा रही हूँ, ठीक है। एंड केतु जब भी आते हैं जहाँ पर बहुत सारी कहानी जुड़ी है, बहुत कुछ लोगों का मान लीजिए शहीद हुई है, ऐसा एक जगह जहाँ पर हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई हिस्टोरिकल प्लेस जिसमें बलिदान है, जिस जगह पर आप उस जगह पर अपकमिंग 1 ईयर में विजिट, एंड कहीं ना कहीं उस जगह पर आपका कार्मिक पेंडेंट्स, रूट्स जुड़ी है, आपको जाना पड़ेगा, आप जाएंगे उस जगह पर। उस जगह पर जाकर ये डिस्क्रिमिनेशन का जो मूड है, परफेक्शनिस्ट का एटीट्यूड है, सब खत्म। ओह रियली, दिस इज, लुक एट दिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक कपल डॉल्फिन हियर एंड डॉल्फिन हैप्पीनेस। जो सुवन कपल होती है, डॉल्फिन कपल के, डॉल्फिन बहुत मतलब फ्रेंडली क्रिएचर है, अगर आप देखेंगे डॉल्फिन से जुड़ी वीडियो, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, ह्यूमन बींग्स से वो बहुत कनेक्टेड हैं, फ्रेंडली होते हैं। राइट द वे, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर एक साथ में किसी जगह पर जा रही है, मूवमेंट है, हैप्पीनेस है, एंड दोनों ही कहाँ से आ रही है, पानी से आ रही है। तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। ओके लेट्स सी, देखते हो क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। एंड सेक्रेड प्लेस बहुत विजिट है यहाँ पर। नंबर 2
ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग 1 ईयर। ओके, द मेन कार्ड इज डेजी एंड द डैंडेलियन। यहाँ पर एक स्टोरी है, एक लायन है एंड एक परी है, एक एंजल परी है, उसकी एक सुंदर एक लव स्टोरी है। सो रिलीज़ योर फियर। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलीज़ हो रही है। कैट जो है ना, कैट इंडिपेंडेंसी को दिखाते हैं, कैट क्लिंगी नहीं होते हैं। ओके, एंड विद दिस फैमिली मैटर्स, सो कुछ फैमिली मैटर्स में कुछ चीज़ें रिलीज़ होने जा रही है आपकी लाइफ में। कहने का मतलब है फैमिली मैटर्स रिगार्डिंग, मान लीजिए फैमिली से जुड़ी कुछ चल रही थी, जैसे मान लीजिए किसी घर में कोर्ट हाउस से रिलेटेड कुछ काम चल रहा था। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैट्स जो सभी रिलीज़ हो रहे, बहुत टाइम से यहाँ पर बंधा हुआ था, जैसे वो सभी स्वर्ग की ओर जा रही है, लिबरेशन मिल रही है। एंड कैट में अगेन आपको पता है ना कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ईगो को भी दिखाते हैं, इंडिपेंडेंसी को दिखाते हैं, इंट्यूशन। कैट में बहुत सारी चीज़ें सिग्निफाई होती है, बट इंट्यूशन रिलीज़ नहीं, यहाँ पर जो रिलीज़ है वो है इंडिपेंडेंट, टू मच ईगो, इस सब कुछ रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रही है। फैमिली मैटर्स रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो रिजॉल्व होने जा रही है। बट डेजी एंड डैंडेलियन, लुक दिस लायन हियर, एंड एक ब्यूटीफुल एक क्रिएचर जिसमें बीस्ट एनर्जी है, ईगो है, नेगेटिविटी है, बट इसने उस सब को हील कर दिया। तो इसीलिए तो मैंने बताया कि सन लिब्रा, जहाँ पर सूर्य राजा भी झुक रही है, कर्म के आगे सबको झुकना पड़ता है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। अपकमिंग 1 ईयर इवेंट, one time upcoming 1 year, group number 2 unexpected event। that's your master card, your supporting 2 card and your guidance। remember, आपको डॉल्फिन कपल दिखाई दे सकते हैं या फिर सडनली किसी को याद करते हुए अगर आपको डॉल्फिन दिखाई देते हैं, सो डेफिनेटली देयर विल बी मैसेज फॉर यू फॉर सम। ओह, दिस 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप्स बहुत रेयर मोमेंट जहाँ पर हम सोलमेट के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कोई पार्टी फंक्शन थ्रो किया जा रही है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है जहाँ पर हम अपनी जो एक्सेस है उसको शेयर कर रहे हैं। डोनेशन दे सकते हैं अपकमिंग 1 ईयर में, जहाँ पर हम अपनी एक्सेस है ना, तब ना मैं खर्चा करूँ। मैं डोनेशन कब दूँगी? जब मेरे पास होगा, एक्सेस होंगे, एंड वो मेंटालिटी होना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों यहाँ पर मिल रही है। बट 3 ऑफ कप्स में रिकॉन्सिलेशन भी होती है, जहाँ पर बिछड़ा हुआ कोई चीज़ आपको मिल रही है। ओके, यस, मैं ग्रुप नंबर 2, मैं आपको पहले ही बात बोल रही थी कि 8th हाउस एक्टिवेशन है आपकी एनर्जी में। 8th हाउस से जुड़ी काम है, कुछ तो है 8th हाउस से जुड़ी। 2-8 की एनर्जी आई हुई है। ये डेथ कार्ड है जो स्कॉर्पियो की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स नंबर 8। सो डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे धीरे धीरे आप देखिए एक स्केलेटन बॉडी ले रहा है, ग्रेजुअली बॉडी ले रहा है। चारों तरफ यहाँ पर स्प्रिंग सीजन निकल कर आई है एंड धूप बाहर, स्प्रिंग एंड समर 2 सीज़न को यहाँ पर मार्च किया गया है। बिकॉज यहाँ पर स्केलेटन था पहले, वो धीरे धीरे बॉडी शेप ले रहा है, बॉडी मिल रही है, मतलब एक रीबर्थ हो रही है। आप देखिए मेडिटेशन, योगा, इस टाइप की प्रोसेस में आप जुड़ेंगे, एक रिबर्थ हो रही है। दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट, जर्नी, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल वगैरह हो सकती है। ओके, बट येस, इट्स डेफिनेटली एक्टिवेशन हो रही है 8th हाउस का, जहाँ पर अपने सेल्फ पर काम कर रही हो आप। 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट है, एक शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है। दिस इज क्लैरिटी, इमोशंस एंड हार्मनी। नंबर 4, 2-2। क्लैरिटी का मतलब इमोशंस में अब क्लैरिटी आ रही है, इमोशंस एंड लॉजिकल जो मोड होते हैं उसमें बैलेंस, एंड हार्मोनियस एक एनर्जी, पीस रिस्टोर होने जा रही है आपकी, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलने जा रही है। दैट्स द ट्रांसेंडिंग, इवॉल्व हो रही है आप। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ इस वीडियो में। वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं कि अपकमिंग 1 ईयर में क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट और सिचुएशन अराइज करने जा रही है, आप फेस कर सकते हैं। ओके, कार्नेलियन क्रिस्टल, कार्नेलियन पैशन से जुड़ी हुई है ये, कहीं ना कहीं मार्स की, बट मार्स की पॉजिटिव एनर्जी फ्लो,
मार्स अगर नेगेटिव हो तो डीप रूटेड एग्रेशन और काउंटर अटैक, काउंटर आर्गूमेंट्स की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। तो कर्नेलियन पैशन को यहाँ पर इग्नाइट करने में मदद करते हैं, रिलेशनशिप इंप्रूव करने में मदद करते हैं, आपके अंदर करेज लेकर आते हैं। डेफिनेटली वो करेज एक काउंटर आर्गूमेंट्स के नहीं है, प्रोटेक्शन के लिए। एक कर्नेलियन खासकर आप देखेंगे मूला के जो नेटिव होते हैं दो धारी तलवार के जैसे होते हैं, है ना, कि आइदर वो रक्षक हो या फिर भक्षक हो। तो इनकी जो अंदर एक डीप रूटेड एग्रेशन होती है, एक डिस्ट्रैक्टिव, जो अलक्ष्मी एंड माँ भद्रकाली से जुड़ी है। इसीलिए आप देखेंगे मूला की नेटिव के जन्म के बाद घर में शांतिकरण पूजा भी होती है। अब ये डिस्ट्रैक्टिव, अगर डिस्ट्रैक्शन ना हो तो क्रिएशन नहीं होंगे। तो इस मूला में ही डीप रूटेड में क्रिएशन भी जुड़े होते हैं, बट बहुत डीले में चीज़ें एक्टिवेट होती है। इसकी वजह से इनकी लाइफ में शुरुआती पेज में काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी, काम, जीवन सिचुएशन ऐसी रहती है जो बहुत सारे ऐसे फेस, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो रही है वो फेस करते हैं, दिन जाकर उनकी लाइफ में कुछ क्रिएट हो पाते जब वो होगा, क्योंकि मूला वेल्थ गिविंग नक्षत्र है। ये कहने का एक ही रीज़न है क्योंकि आई डोंट नो, जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा माँ भद्रकाली की एनर्जी आ रही थी, इसलिए मैंने इस मूला के साथ इसको शेयर की थोड़ी। ज़रूरी नहीं है मूला नक्षत्र से जुड़ी है या नहीं है। ये कहने का जो मतलब है, वॉल्केनिक इरेप्शन के बाद एक आइलैंड फॉर्म करते हैं जो मूला है। ओके, जो मेन एनर्जी है जूनिपर कैडुसस। यहाँ पर एक जूनिपर ट्री एंड दो स्नेक हैं, जिसको एक नॉर्थ नोड का नाम दिया गया है, दूसरा साउथ नोड। एक राहु है, एक केतु है। बाय द वे राहु केतु एक ही है कि शरीर का दो अलग पार्ट है, बट इसमें थोड़ी डिपिक्शन जो है कार्ड में, इसको इस तरह से बोला गया है, नॉर्थ नोड आगे बढ़ता है, केतु रिलीज करते करते जाता है। केतु त्याग है, सेक्रीफाइस, सेलिब्रेशन है। वो जहाँ पर बैठेगा त्याग, सेक्रीफाइस जुड़ेगा। इसीलिए एक इंसान की जीवन रिस्ट्रिक्टेड होती है। अब देखेंगे किसी की पास मनी है तो हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक है तो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, रिलेशनशिप हेल्थ सब ठीक है तो यहाँ पर मनी का बहुत बड़ी शॉर्टेज है, कुछ ना कुछ एक डेफिशिएंसी होते हैं। इसी से ही जीवन चलते हैं। राहु केतु पूरी बाकी 7 प्लैनेट की एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। सो देखिए, जूनिपर कैडुसस को इस तरह से भी देखा गया है कि आप आपकी लाइफ में अपकमिंग 1 ईयर में आप किसी चीज़ को, पैटर्न को रिलीज़ कर नॉर्थ नोड को बैलेंस करने जा रही हो, बिकॉज ऑलरेडी आपकी नॉर्थ नोड अलाइंड होना शुरू हो गई है। नॉर्थ नोड का मतलब कोई बड़ी इवेंट होने जा रही है, उसके लिए कुछ त्याग चाहिए, कुछ सेक्रीफाइस मांग रही है। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है और क्लैरिटी के साथ देखते हैं। हाँ, अब हो सकते हैं कि आप जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने कोई घर खरीदी है, बहुत अच्छी तरह से आपने उस घर को सजाया है एंड आपका शादी हो गया, तो आपने घर छोड़ दी, दूसरे किसी घर में उस घर को आप सजाने के पीछे बिजी हो, तो एक सेक्रीफाइस लगी, है ना। आपको ट्रांसफ़र हुई, ऐसे आपका प्रमोशन तो हुई, ट्रांसफ़र तो हुई, पर बहुत दूर लोकेशन में हुई, जिसकी वजह से घर छोड़कर, फैमिली छोड़कर उस जगह पर आपको रेंट पे रहना है। अपना घर है, भूमि भवन वाहन सब है, बट उस जगह पर आपको रहना पड़ा जहाँ पर सब कुछ रेंट में है। आपको गाड़ी भी एक लेना पड़ रही है, आपको घर भी रेंट पे लेना पड़ी, तो ये एक सेक्रीफाइस। प्रमोशन तो तुम्हें दिया, सेक्रीफाइस दो, केतु को छोड़ो, तभी कुछ राहु देंगे। तो कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पर राहु केतु टकरा रही है आपस में, क्योंकि आप कार्ड को गौर से देखेंगे, राहु केतु आपस में जैसे बात कर रही है यहाँ पर, जैसे नॉर्मली ऐसा पिक्चर नहीं दिखने को मिलते हैं, क्योंकि वो ऑपोजिट है एक दूसरे से। इन्फ्लुएंस, मर्क्यूरी इन लिब्रा, बट इन रिवर्स। कागजात साइन होने जा रही है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन होने जा रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि लिब्रा रिवर्स में आई। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, अपकमिंग 1 ईयर अनएक्सपेक्टेड इवेंट। क्रिटिसिज्म हो रही है बहुत ज़्यादा, आप पर उंगली उठाकर कोई बात कर रहा था लंबी टाइम से, ऐसा सिचुएशन बार बार। देखिए स्नेक कार्ड आई है, जो कार्ड भी जंप हुई है वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी स्नेक है जिसके मुंह पे मरकरी है। थैंक यू।
देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू। नंबर 3, स्नेक जब बार बार आते हैं, कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं, चक्रास पर काम करना, साथ में रिलीज द ओल्ड पैटर्न, ओल्ड बिहेवियर, कुछ ऐसे हैबिट चेंज करने के लिए बार बार यूनिवर्स आपको बता रही है, आपको प्रेरणा दे रही, बट मे बी यू आर टू मच लाइक डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस इट। देखिए क्रिटिसिज्म, जब कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको हेल्दी क्रिटिसिज्म मान कर लीजिए कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ें फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो बट समहाउ कोई घटना, कोई सिचुएशन को लेकर बार बार आपके ऊपर उंगली, बिकॉज इन्फ्लुएंस कार्ड रिवर्स में आ रही है। लिब्रा इज़ अ साइन जहाँ पर पार्टनरशिप है, हम कर्म के आगे झुकते हैं, इसीलिए शनिदेव लिब्रा में एग्जॉल्टेड है, एक्सट्रीम लेवल पे हम उस जगह पर एफर्ट्स लगाएंगे लिब्रा में, एंड यही एफर्ट्स, यही वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस अब ख़त्म हो रही है, आप कर्मा रिवॉर्डेड होने जा रही है, क्योंकि राहु केतु मिल रही है। आप राहु जब एक्सट्रीम लेवल पे कोई नेगेटिविटी चलता है, राहु एक्टिवेट है, नेगेटिवली एक्टिवेट है, केतु एक्टिवेट नहीं हो पा रही क्योंकि आप नहीं छोड़ पा रही थी, अटैचमेंट है, छोड़ नहीं पा रही थी, अब वो नेगेटिव अटैचमेंट रिलीज हुआ, केतु एक्टिवेशन हो रही है। दैट्स द एनर्जी जो राहु केतु यहाँ पर आमना सामने खड़ी होगी, जो नहीं होती है। एंड उसी से देखे सन लियो आपकी लाइफ में फॉर्चून आ रही है। लियो सीजन अगस्त लायंस गेट पोर्टल 88 पोर्टल, अगस्त नवंबर का टाइम फ्रेम, टर्नरी 5 का फॉल सीजन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आइडियलिज्म एंड विद दिस डिस्क्रिमिनेशन, द मेन प्रॉब्लम इज़ कि मुझे परफेक्ट कुछ चीज़ें चाहिए, डिस्क्रिमिनेट कर देना, ऐसा क्यों हो रही है, वो ऐसा है, ऐसा है। तो ये जो हम शिकायत करते हैं ना, आप देखेंगे वेनस वर्गो, क्यों वेनस वर्गो में नीच होते हैं, कोई प्लैनेट जब नीच हो रही है मतलब वो एक्सट्रीम पिक में नहीं पहुंच पा रही है, वो नीच का फल दे रहा है। तो वेनस ब्यूटी है, प्यार अंधा होता है, इसीलिए आप सुनते होंगे एक लाइन है, प्यार अंधा है। प्यार अगर छानबीन करने लगा, प्यार कुंडली देखकर प्यार होने लगा, वो सोलमेट है, वो ट्विन फ्लेम है, तब वो प्यार नहीं रहता है, तब वो बिजनेस डील हो जाता है, तब वो वेनस वर्गो को एक्टिवेट करता है। जब हम देखते हैं उसके पास कितना मनी है, प्यार, क्योंकि वेनस सैक्रिफाइस से भी वेनस जुड़ी है। वेनस के लिए बहुत लोग नहीं जानते, वेनस साधना है, वेनस सैक्रिफाइस है। राहु वेनस को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स है कि वो तो मनी देता है, बट आप नहीं जानते वेनस राहु कितना सैक्रिफाइस लेते हैं। जिनकी चार्ट में है वो बता सकते हैं कि कितनी सैक्रिफाइस एक्सट्रीम लेवल पे वेनस राहु देगा, लेगा नेटिव से। सो वेनस वर्गो चीप चीज़ों पर डिस्कशन, जो बहुत चीप चीज़ें हैं, आप देखेंगे वेनस वर्गो मार्केट से वही प्रोडक्ट उठाएंगे जिनकी वेनस एक्टिवेट नहीं है पॉजिटिवली, कि 10,000 खर्चा कर दिया चीप प्रोडक्ट उठाकर, उसमें 100 प्रोडक्ट खरीदा है, बट वो 2 प्रोडक्ट 5,000 की नहीं खरीदेंगे, 5,000 की नहीं खरीदेंगे। वो होती है पॉजिटिव वेनस, कि मैं क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं, नॉट क्वांटिटी। वेनस वर्गो समटाइम्स क्वांटिटी ओरिएंटेड होती है रादर देन क्वालिटी। तो यहाँ पर वो एनर्जी अब शिफ्ट होने जा रही है। अब ना बहुत काट छाट कर रही हूँ कि अब मुझे मार्केट से प्रोडक्ट अगर उठाने है तो मैं लिमिटेड उठाऊंगी, जो उठाएंगे अच्छा पॉजिटिव होगा। एंड लोग इसको लेकर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लोग, आप जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी वार्डरोब में बहुत सारे ड्रेस है, उसको लेकर लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो भी दिख रहे हैं यहाँ पर अपकमिंग 1 ईयर में, कि हाउ परफेक्शनिस्ट यू आर, तुम सिर्फ वाइट कलर की ड्रेस पहनते, तुम सिर्फ येलो कलर की, इसको लेकर बातचीत हो सकती है। ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चीप डिस्कशन, किसी को डिस्क्रिमिनेट करना कोई भी सिचुएशन में, तब आप वेनस को ख़राब कर लेते। कोई महिला के लिए ख़राब सोचना, महिला की डिसरेस्पेक्ट करना, वो वेनस को ख़राब कर देता है। तो ये एनर्जी सब शिफ्ट हो रही है। दिस इज़ क्वीन ऑफ हार्ट्स, माई गुडनेस। आप देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा स्नेक है, क्वीन ऑफ हार्ट्स, जहाँ पर खून बह रही है, एंड एक खून से ही एक स्नेक का निर्माण हो रही है, एंड उसके दिल से खून बह रही है, एंड एक खून एक रेड स्नेक को जन्म दे रही है। सो आप अब कुछ जन्म देने वाले हैं, आपके जीवन में कुछ जन्म, कुछ रीबर्थ होने, यानी केतु एक्टिवेशन होता है। आई एम श्योर आपकी चार्ट में कुछ ना कुछ केतु जो ट्रांजिट होने जा रही है लियो में, आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट कोई हाउस के ऊपर ट्रांजिट, और उसके ट्राइन में कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जिसकी वजह से स्नेक जब भी आते हैं मतलब एक नया सेल्फ आ रही है। कुंडलिनी अवेकनिंग, तीनों कार्ड में स्नेक कार्ड आई हुई है। तो रिलीज द ओल्ड हैबिट्स पैटर्न, एंड अगर आप कार्ड को गॉड से देखेंगे, यहाँ पर भी स्नेक है, जो जिसका सर लायन का है। तो फॉर्चून आ रही है, क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ
कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर कंपैशन है, क्रिटिसिज्म नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 13। सो कोई क्रिटिसिज्म को डील कैसे करेंगे, जो बहुत ज़्यादा उंगली उठा रही है, फ्लेक्सिबल होकर उस जगह पर आप बहुत ज़्यादा काउंटर आर्गूमेंट्स ना करें, काउंटर अटैक बहुत ज़्यादा ना करें, चीज़ें रिजॉल्व हो जा रही है। इन्फ्लुएंस, जो बैड इन्फ्लुएंस है वो कट हो रही है आपकी लाइफ में। दिस इज़ वेरी हाई टाइम ग्रुप नंबर 3, जहाँ पर राहु केतु मिट हो रही है, मार्च कर रही है। यहाँ पर कौन हावी होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिर से राहु का हावी कर दी तो ये डेफिनेटली आपके जीवन में और एक साइकिल को रिपीट करेगा। नेक्स्ट विद दिस स्टिलनेस, देखिए ये मौनता है। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि यहाँ पर आप मेडिटेशन के साथ जुड़ेंगे, आप बहुत ज़्यादा उस क्रिटिसिज्म के मोड में जाएंगे नहीं, क्योंकि सन लियो में अगस्त नवंबर के टाइम फ्रेम में कुछ एक्टिवेट हो रही है एंड डेफिनेटली ये एक पोर्टल ओपन करेंगे जहाँ पर आपके लिए फॉर्चून होंगे। कुछ भी परफेक्ट नहीं होते हैं ग्रुप नंबर 3। महिला डिसरेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या फिर कम उम्र की लड़की हो। थैंक यू ग्रुप नंबर 3। ये बहुत नेगेटिव वेनस कर देता है, जिसकी वजह से मैरिटल लाइफ, आने वाले मैरिटल लाइफ उसको हैम्पर कर सकता है। तो वेनस पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। यस, लुक एट दिस, बट दिस इज़ इन रिवर्स। ओके, देखिए दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एनकरेजमेंट एंड दिस अ कार्ड ऑफ राइड द वेव। सो आपको यहाँ पर बोला जा रही है पार्टनर को सपोर्ट करो, एनकरेज करो। यहाँ पर मदर चाइल्ड डायनेमिक है। दिस इज मदर जिराफ एंड दिस इज बेबी जिराफ, बट एक कार्ड रिवर्स में है एंड राइड द वेव। मतलब बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ है, कोई आपको डिमोटिवेट कर रही है, बट ऐसे व्यक्ति को लेकर ही आपको चलना पड़े। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप उनको छोड़ नहीं सकते। एक ऐसा व्यक्ति आपको बार बार डिमोटिवेट करते हैं, आप उनको छोड़ नहीं सकते। जस्ट राइड द वेव टुगेदर विथ फ्लेक्सिबल होकर, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ राइड द वेव, जो आने वाले समय काल में आपके लिए फॉर्चून लेकर आ रही है। देखिए इनकरेजमेंट रिवर्स में आ रही है। कोई आपको ना किसी चीज़ को करने के लिए टोक सकता है, रोक सकता है। आपको उस जगह पर अपने इंट्यूशन पर बिलीव करना है, बिकॉज केतु को एक्टिवेट कीजिए। केतु एक्टिवेशन अगर नहीं हुई तो लिबरेशन नहीं मिलती है, आप 8th हाउस से मुक्त नहीं हो पाते, आप ट्रैप्ड हो जाते हैं। आपको लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कैसे? क्योंकि आपने सेल्फ पर काम नहीं किया, आपने 8th हाउस को अच्छी तरह से समझा नहीं है। तो एनकरेजमेंट के साथ राइड द वेव, कर्म को अच्छा करो। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है टैरो से। देखते हैं द मेन एनर्जी अपकमिंग 1 ईयर में। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बहुत क्रिटिसिज्म है यहाँ पर, उंगली उठ रही है अनएक्सपेक्टेड इवेंट में, वो भी दिख रही है यहाँ पर, बट विथ फ्लेक्सिबल। एक टाइगर जब जा रही है बैम्बू ट्री के बीच, टाइगर बहुत शेर है, वो टाइगर हो, लायन हो, वो राजा है, बट वो बैम्बू ट्री के भीतर जा रहे हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी को दिखा रही है। मतलब एक राजा, एक लायन भी थोड़ी सी उसकी एनर्जी में विनम्रता है, जो उसका आभूषण बनी हुई है। नंबर 3 अपकमिंग 1 ईयर में अनएक्सपेक्टेड इवेंट। क्योंकि क्वीन की दिल से खून बह रही है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे एंड उसी से रेड स्नेक का उत्पत्ति हो रही है। अगर आप और भी देखेंगे ना, यहाँ पर उस रेड ब्लड से ना रोज़ एंड ट्यूलिप निकल कर आई है। आई डोंट नो कैमरा कितना दिखा पा रही है, बट ट्यूलिप जो स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल पैशन को दिखाते हैं। ओके ओके, लुक दिस डेविल कार्ड में भी एक स्नेक आई है। मतलब स्नेक पीछा नहीं छोड़ रहे। स्नेक इज़ ऑल अबाउट राहु केतु एनर्जी। राहु जो सर का पोर्शन है, टेल जो है केतु है। आप एकदम से एक नाग पास की चक्कर में घेरे हुई है ग्रुप नंबर 3। डेविल कार्ड को गौर से देखिए, स्टेयर किसे जहाँ पर ग्रहण लगी हुई है, एंड दिस इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस डेविल से मुक्त क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ज़िद्दी है एनर्जी है, स्टेबन एनर्जी है, जहाँ पर पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं हैं। एंड ये डेविल ने आपको पकड़ कर रख ली। मतलब एक सूर्य को किसी ने ग्रहण लगाई है। एंड जितने भी स्नेक आई है ना, ये बहुत वेनोमस है, बहुत ही पॉइजनस कोई स्नेक दिखाई दे रही है, क्योंकि ये डेविल कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एडिक्शन, नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, बहुत जल्दी किसी के ऊपर आप हो सकती है कि आप उंगली उठा रही है, आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा कोई बुरे व्यक्ति, मुझे ना बहुत ओल्ड लेडी आपके ऊपर खपा है, ऐसा वाइब से कोई ओल्ड लेडी आपके ऊपर खपा है, या फिर आपसे बड़े कोई लेडी।
तो उनके साथ ना काउंटर आर्गूमेंट्स में नहीं जाने हैं, आपको डील करना है सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से। लाइफ इज़ नॉट झिंगा लाला, सबके लिए इस लाइफ सेम नहीं होती है। आप ख़त्म कर रही हो अपकमिंग 1 ईयर विद दिस वॉल कार्ड हेयर, दिस इज़ योर डेस्टिनी बिकॉज फॉर्चून है विद दिस वॉल कार्ड। आप ख़त्म कर रही हो सिचुएशन को। नेक्स्ट विद दिस, किस तरह से आप कर पाएंगे, किस तरह से वर्ल्ड की डेविल की चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वर्ल्ड लेकर आएंगे जो सपोर्टिंग कार्ड में आई है। मैं यहाँ पर शुरुआत में मुझे लगा ट्यूलिप नहीं है, 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स आई है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, कि इंटरनल क्या ट्रॉमा है, क्या फियर है, उस पर काम करने के लिए बोला जा रही है। कौन से तीर को बॉडी से निकालना है, क्या वो कांटे हैं जो अंदर चुभ रही है, क्या इंटरनल फियर है, प्रॉब्लम है, सैडो है, उस पर काम चलेगा। तब जाकर यहाँ पर वर्ल्ड, दिस इज़ द वर्ल्ड जो आप छोड़ नहीं पा रहे, या फिर आप उसको, आपको डिज़ायर आपको मिल नहीं रहा, बट ए डेविल तो उस वर्ल्ड में ग्रहण लगा चुका है। भारी से एक अटैक यहाँ पर दिखाई दे रही है डेविल का। तो इस चक्रव्यूह से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, फ्लेक्सिबिलिटी। वो वही व्यक्ति जीतते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। क्योंकि इस पायल की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल वेदर में भी हो, इंटरनल में है, टॉक्सिसिटी बहुत है। इतनी नेगेटिव एनर्जी किसी पायल में नहीं आई है। ये नेगेटिव नहीं है, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इंटेंशन सेटिंग एंड डेस्टिनी, बॉटम ऑफ द डेक में है करेज। देखिए नंबर 13, नंबर 11, इंटेंशन सेटिंग, क्या ज़रूरत है करंट टाइम फ्रेम में। लैब्रोडाइट एंड रेनबो मून स्टोन और ओपल, ये 3 क्रिस्टल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलीज़ के लिए आप ऑब्सिडियन, ब्लैक ऑब्सिडियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इंटेंशन सेटिंग में डेस्टिनी, आप जो अभी इंटेंशन डालेंगे बट फ्लेक्सिबल होकर, वो आपकी पेट में आ रही, वो आपकी पेटेड है। बिकॉज वर्ल्ड के साथ जो फॉर्चून का एनर्जी आ रही है ना, ये डेफिनेटली ऑटम फॉल सीजन में कोई बड़ा इवेंट देगा जहाँ पर आपकी मुक्ति का आनंद है। आप इस चक्रव्यूह से, इस डेविल की ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।